9th क्लास एजी के बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ ए इज इक्वल टू 6/7, बी 2 1/2 एंड सी 3 4/5, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने वैल्यूज साइड पे लिखते हैं। पहले ए की 6 है, इसको सॉल्व करें। 2 2 ज़ा 1 एंड 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5/2, सी की 5 3 ज़ा 15 एंड 4 19/5। अब आपकी प्रॉपर्टी आप ऐसे ही लिखें और वैल्यूज़ पुट कर दें। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 19 2 ज़ा 38। इन दोनों को प्लस करें 63/10। फिर एलसीएम आ जाएगा 10 7 ज़ा 70, 10 को 6 से मल्टीप्लाई 60, 7 को 63 से 441। इन दोनों को प्लस करेंगे 501/70। अब राइट हैंड साइड लें, इन दोनों का एलसीएम निकाल दें 14, 6 2 ज़ा 12 एंड 7 5 ज़ा 35। दोनों को प्लस करें और एज इट इज़ लिखें फिर आंसर जो आया है। और ये ऐसे ही फिर 14 5 ज़ा 70, 5 को 47 से मल्टीप्लाई करें, 14 को 19 से। फिर दोनों के आंसर मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों को प्लस करें। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। अब हम 8 क्वेश्चन इसका पार्ट 2 जो है वो करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इसमें मल्टीप्लाई के साइन लिखने, ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी। वैल्यूज़ वही हैं। अब 5 19 ज़ा 95, 5 2 ज़ा 10। अब ये दोनों 10 5 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे। 19 5 ज़ा और 5 2 ज़ा 10। तो ठीक है, हम ऊपर भी इसको कैंसिल कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन करके कर दिया। अब ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 6 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 114। या आप ऐसे बाद में भी कर सकते हैं। 19 6 ज़ा 114, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो ये दोनों किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम। तो ये 2 को 57 से करेंगे और 2 7 ज़ा। इसी तरह ये भी है। आपने 6 5 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 14, ये एज इट इज़। फिर आपने क्या करना है, 5 6 ज़ा 30 करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 19 3 ज़ा 57। सो द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इन पे बस प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 25 × 17 + 25 × 13। तो वैल्यू है ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। तो देखिए जब प्रॉपर्टी मतलब 3 वैल्यूज़ हों और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अवर अंदर वाला साइन क्या है प्लस का, तो वो अवर्स एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें। आपने इसको पहले इस फॉर्म में बदलना है। ठीक है, ये खुली हुई है, इस फॉर्म में है, आपने क्लोज कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्लोज कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे 25 को लिखेंगे 25 इक्वल, ये देखिए ये इक्वल का साइन है। ठीक है, ये ओपन फॉर्म में दी हुई थी, तो आपने इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखना है। 25 × 17 + 30। तो 17 और 13 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 750। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी ओपन फॉर्म है। 35 × 27 - 35 × 22। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो एडिशन में थी और ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी। इसको भी क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करके 27 में से 2 निकाल दें, 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 175। थर्ड पार्ट है 5/7 × 77 - 5/7 × 56। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रही है और अंदर का मेन साइन क्या है, माइनस, तो अवर सब्सट्रैक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये भी ओपन है तो आपने इसको क्लोज इस फॉर्म में बदला। 5/7 × 77 है तो इसको ऐसे क्लोज में बदला। 5/7 × 77 इनको माइनस किया 21, 7 3 ज़ा क्या हो जाएगा 21 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आंसर। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है 2.5 3.75 + 2.5 × 1.25, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन साइन मेन साइन सेंटर वाला प्लस का, तो अवर एडिशन। ये भी ओपन में है, आप इसको क्लोज फॉर्म में लिखें